जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आप लोग की तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो यार आज की जो वीडियो है उसका जो भी पूरा पर्पस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि डेली मैं वीडियोस बनाती हूँ अपना आप लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, आप लोगों को क्या क्या डायरेक्शन देनी है, क्या क्या स्ट्रेटेजी देनी है। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये बताने वाली है कि अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, आप लोगों को क्या क्या प्राउड मोमेंट्स देखने को मिलेंगे और आपके साथ क्या क्या न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, जब आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है ना, तब हमारे मन में एक ही बात रहती है यार, यूनिफॉर्म पहनना है और फटाफट से सिलेक्शन ले ले, मम्मी पापा को प्राउड मोमेंट फील कराएं। ये सारी चीज़ें हमारे मन पे चलती है। मेरे भी मन में सेम चीज़ थी कि यूनिफॉर्म पहनना है ये वो। लेकिन यार जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना, उसके साथ साथ आती हैं आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारा मेंटल एंड फिजिकल टफनेस। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका जो चैलेंज आता है आपकी लाइफ में एसएससी के सिलेक्शन के बाद, वो होता है आपका घर से दूरी। तो यार सबसे ज़्यादा इमोशनल पार्ट किसी भी फौजी की लाइफ में वो यही है कि फर्स्ट टाइम जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो ना, तो उस टाइम का जो पूरा ट्रेनिंग से पहले का 15 या 20 दिन, रिजल्ट के बाद एंड ट्रेनिंग में जाने से पहले वो जो मूवमेंट होता है ना, उस पर इंसान को ये रियलाइज़ होने लग जाता है कि यार ये मेरा जो था अभी तक गोल्डन पीरियड था अपनी फैमिली के साथ। देखो आपकी जॉब लग जाएगी, बहुत अच्छी बात है यार, जॉब लगनी चाहिए, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अपने फैमिली को हेल्प करेंगे, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में पैसों के लिए। लेकिन जो आपकी फैमिली है ना, उनसे दूरी बनाना बहुत ज़्यादा मीन्स टफ़ होता है स्टार्टिंग में। एंड मेरे लिए भी बहुत टफ़ था। जब मैं ट्रेनिंग में जा रही थी तो उस टाइम पे यार मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा मुझे छोड़ने आए थे रेलवे स्टेशन में एंड इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि मतलब पहले तक बहुत खुशी थी यार, जाना है ट्रेनिंग में, ये होगा वो होगा। लेकिन जिस दिन जाना होता है ना, उस दिन मैं बता नहीं सकती। एंड उसके बाद भी ऐसा लगता है कि टाइम होते रहेगा एंड हम लोग मीन्स कि उतना इमोशनल नहीं होंगे। लेकिन हर बार जब भी हम लोग घर जाते हैं ना, तो वो इमोशन फिर वैसे ही होते हैं जो फर्स्ट डे था घर छोड़ते टाइम। तो यही है यार कि अभी तक मैं फर्स्ट टाइम अपने ट्रेनिंग के लिए गई, उसके बाद मिड टर्म की छुट्टी आए तो फिर से गए, उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट की तो फिर से घर आए, फिर गए। एंड अभी एक और बार छुट्टी गई थी तो फिर से घर आने के बाद घर गए। तो चारों टाइम सेम फीलिंग, सेम इमोशन, सेम मीन्स ये सारी चीज़ें होती है कि आपको मेंटली टफ बनना पड़ता है अपने घर को छोड़ने से पहले। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपकी लाइफ में कि फैमिली एंड ये सारी चीज़ें, फैमिली, घर, ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है एक फ़ौजी को। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो लाइफ में यही होता है यार। सेकंड चैलेंज जो आपकी लाइफ में आता है वो होता है बिल्कुल सिविलियन से कैसे आप चेंज हो जाते हो एक फोर्स मेंबर पे। तो इसके लिए एक ट्रेनिंग होती है, आपको पता है, इसीलिए 1 साल की ट्रेनिंग की जाती है। उस पर आपको इतनी ज़्यादा मीन्स टफ ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन जो उसका शेड्यूल होता है ना, वो इतना टफ होता है कि आप एक सिविलियन लाइफ से एक फोर्स मेंबर वाली लाइफ जीने जा रहे हो। तो तगड़ा आपको पूरा टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। तो सेकंड सबसे बड़ा यही है कि हम जब ट्रेनिंग में गए थे तो यार मतलब ऐसा लगता था ना स्टार्टिंग में कि यार अब क्या होगा। सुबह सुबह उठना पड़ता था 4 बजे, 3 बजे, मतलब हाँ, जहाँ हम घर में 5 लोग रहते हैं, वॉशरूम, नहाना धोना, रहना, वहाँ हमें एक ट्रेनिंग लाइफ में ये सब कुछ चेंज मिलता है। एक वॉशरूम के लिए 10 लोग, नहाने के लिए लाइन, खाने के लिए लाइन। तो ये एक चेंजेस है लाइफ में। एंड उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा अलग सा लगता है, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ चेंज होगी तो फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगी, चैलेंजेस तो होंगे। तो सेकंड चेंज लाइफ का ये है कि एक सिविलियन टू फोर्स मेंबर की लाइफ जब आप जीते हो तो आपको एक तगड़ा शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है। तीसरा है कि ड्यूटी लाइफ और पर्सनल लाइफ मैनेज करना। देखो यार मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको अपना सिनेरियो बता रही हूँ कि मेरी नाइट ड्यूटी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी नाइट ड्यूटी होती है, उसके बाद नाइट ड्यूटी से शिफ्ट चेंज होती है तो बी शिफ्ट होती है। मतलब कि अगर आप 6 बजे सो रहे हो तो
दिन में 12 बजे उठ के रेडी वेडी होके, 12 बजे भी नहीं, 11:30 बजे उठ के रेडी वेडी होके 12:30 बजे आपको ड्यूटी में जाना होता है। एंड फिर ड्यूटी से आते आते आपको 10 बज जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एकदम से आप 10 बजे आ रहे हो, घर में बात करते करते, खाना खाते खाते 11 बज गया, एंड फिर सुबह जाना है आपको ए शिफ्ट में, मीन्स 5 बजे जाना है तो 4 बजे उठना पड़ेगा। एंड सेम ये चीज़ होती है, अभी मेरे साथ है। अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, 11 बज रहा है, अभी रात का 11 बज रहा है, नींद नहीं आ रही, और कल मुझे 4 बजे उठना है। तो ये वाला चेंज बहुत ज़्यादा मीन्स होता है कि ड्यूटी लाइफ और पर्सनल लाइफ, तो इस पर क्या चेंजेस आते हैं ना कि हम लोग किसी पे अपना गुस्सा नहीं उतार सकते, तो फैमिली पे कभी कभी गुस्सा उतर जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में। फोर्थ चेंज ये होता है कि ड्यूटी के साथ जब आपने यूनिफॉर्म पहन ली तो उसके साथ साथ आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि देखो, आप एक सिविल लाइफ, जो लोग अगर सिविलियन है वो देख रहे हैं तो वो बुरा मत मानो, लेकिन मैं आपको सच बता दूँ, सिविल लाइफ में अगर आप कोई चीज़ लेट कर रहे हो ना, अगर मान लो आपको कुछ लेट हो गया या फिर आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन फोर्थ मेंबर पे अगर किसी भी चीज़ पे आप लेट हो गए या फिर कोई भी चीज़ आपने गड़बड़ कर दी, डिसिप्लिन आपका सही नहीं है, तो उस पर एक्शन लिए जाते हैं एट द सेम टाइम, एट द सेम स्पॉट, उसी समय आप पे कोई भी एक्शन ले लिया जाएगा। तो एक फोर्स मेंबर को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, टाइम के लिए बहुत ज़्यादा पंचुअल होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती हैं। तो यही है कि कैसे आपको ये सब कुछ करना है। फिफ्थ चीज़ है कि घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके जो भी हायर रैंक के ऑफिसर्स अगर मींस थोड़े ऐसे हैं कि छुट्टी जल्दी नहीं देते, या फिर ऐसा है कि उनके लिए उनसे आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो बहुत जगहों पे ऐसा होता है। वैसे हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि आपको हमेशा कोई ना एक रीज़न देना पड़ेगा इमरजेंसी का, कि मेरे घर पे ये हो गया है या फिर मेरा ये काम है वो काम है। मीन्स आप अपने घर में मिलने जा रहे हो, ये कोई वैलिड रीज़न है ही नहीं फोर्थ मेंबर की लाइफ में। छुट्टी का आपको नहीं पता, मान लो आपके घर में कोई भी फैमिली फंक्शन है, बर्थडेज़ हैं, फेस्टिवल है, आपको कभी नहीं पता कि आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं। तो इस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर है ना कि आप अपनी लाइफ को ना एक अपनी मतलब फोर्स मेंबर वाली लाइफ ही जियोगे। कभी भी आपको सिविलियन वाली लाइफ में जैसे प्री प्लान कोई चीज़ होती है वो आप नहीं कर सकते एज अ फोर्स मेंबर। एंड अगर आपके डिपार्टमेंट वाले अच्छे हैं, ये सब कुछ अच्छा है, मीन्स जल्दी मान जाते हैं, तो फिर वेल एंड गुड। लेकिन ये वाली चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सिक्स्थ चीज़ ये है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो भी आपका बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, स्टेट का बैकग्राउंड है, वो पूरा चेंज हो जाएगा फोर्स में आके। क्योंकि अगर आप एक नॉर्थ इंडियन हो तो आपको पोस्टिंग मिलेगी साउथ में, या फिर मिलेगी आपको ईस्ट में या वेस्ट में, मतलब आपका कल्चर पूरा चेंज। तो आपको इस चीज़ को फेस करना पड़ता है कि हो सकता है आपके साइड पे जो लोग होते हैं उनका बोलने का तरीका अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, एंड अदर सेक्टर्स के लोग अलग हैं, तो आपको ये चीज़ भी मैनेज करनी पड़ती है। सो ये वाली भी चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और लास्ट चीज़ ये है कि मोटिवेशन लेवल हमेशा अप रखना पड़ता है। देखो, मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना SSGD में, तो वो आपका कभी भी एंड नहीं होना चाहिए। देखो, SSGD की तैयारी कौन करता है? SSGD की तैयारी वो करता है जो फाइनेंशियली वीक होते हैं अपने घर से। लेकिन किसी को नहीं पसंद यार। आप बताओ, क्या आपको पसंद होगा कि आप अपनी 18 से 23 ईयर की एज में, जब हम लोग मतलब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन, उसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम एक ऐसी जगह जाएं जहाँ पे हम लोगों का कोई भी मीन्स जैसे वो लाइफ नहीं है जो एक लाइफ हर कोई जीना चाहता है, तो वो कोई भी नहीं चाहता। कौन बताओ 40,000 35,000 के लिए कौन अपनी फैमिली से दूर जाना चाहेगा? लेकिन आप लोग अगर सिलेक्शन ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप लोग आगे की तैयारी करो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जॉब से। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर नेशनलिटी नहीं है या फिर मेरे अंदर सोल्जर वाली फीलिंग नहीं है, लेकिन मुझे एज अ कांस्टेबल ये अपना जो भी स्टेटस है वो नहीं रखना यार। क्योंकि
अगर आप कुछ डिज़र्व करते हो, अगर आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आप आगे तैयारी करोगे एंड आप ज़रूर सिलेक्ट होगे। तो यही चीज़ है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप आगे भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी यार सबसे ज़्यादा आपको इमोशनल बात बताऊं कि जिस दिन आप फर्स्ट दिन वर्दी पहनते हो ना, तो आपको सब कुछ याद आ जाता है। आपके वो सारे सेक्रीफाइसेस, वो सारे मॉक टेस्ट, वो सारे एग्ज़ाम सेंटर्स में जाना, फिज़िकल सेंटर्स में जाना, उतनी ज़्यादा लाइनों में खड़े होना, फैमिली की प्रेशर और मम्मी पापा का वो दिन जब आप सिलेक्ट हुए थे, तो सब कुछ याद आ जाता है फर्स्ट दिन वर्दी पहनने पे। तो यार यही है कि वर्दी तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंजेस भी आते हैं जो हर किसी को नहीं पता होते। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।